हेलो एवरीवन, मैं एपी सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एपीएस स्टडी जोन पर। तो आज हम लोग विज्ञान विशेष सीरीज़ के अंतर्गत प्रश्नोत्तर श्रृंखला एक चला रहे थे। तो उसके अंतर्गत आज हम लोग कुछ प्रश्नोत्तर को डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो इसमें जैसे हम लोग एक क्वेश्चन ये देख सकते हैं कि जैसे वायरस होता है, तो वायरस जो है वो क्या होता है। तो हम लोग उसको कहेंगे कि वायरस जो होता है वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। क्या होता है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी होता है। क्लियर है? अच्छा, वायरस जो होता है इसकी खोजकर्ता कौन थे? तो इवानोवास्की थे। कौन थे? इवानोवास्की थे। ठीक है। वायरस का अध्ययन क्या कहलाता है? तो वायरोलॉजी कहलाता है। ठीक। वायरस जो होते हैं, सारे के सारे लगभग वायरस जो होते हैं वो सब क्या होते हैं? आपके हानिकारक होते हैं। जबकि बैक्टीरिया में क्या होता है कि बैक्टीरिया जो होते हैं कुछ लाभदायक भी होते हैं, कुछ हानिकारक होते हैं। बैक्टीरिया से अगर क्वेश्चन देंगे तो इसके खोजकर्ता कौन थे? तो एंटोनी वैन लीeuwenhoek थे। कौन थे? एंटोनी वैन लीeuwenhoek बैक्टीरिया के खोजकर्ता थे। बैक्टीरिया का अध्ययन क्या कहलाता है? तो बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। ठीक है। बैक्टीरिया दो तरह से देखे जाते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। ग्राहम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने क्या किया था? स्टेन किया था बैक्टीरिया को, जिसमें जो स्टेन ले लिए थे उन्हें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने स्टेन नहीं लिया था वो ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया के नाम से जाने गए थे। क्लियर है? इस तरीके से हम लोग इनको ध्यान रख सकते हैं कि कौन से बैक्टीरिया ग्राम पॉजिटिव थे, कौन से बैक्टीरिया ग्राम निगेटिव थे। ठीक है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बनता है क्या कि जैसे कुछ दिवस से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे कहा जाए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है। तो कब होता है? तो 5 जून को होता है। कब होता है? 5 जून को होता है। ठीक है। फिर आ जाता है क्या कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को मनाया जाता है। कब होता है? 22 मार्च को। फिर आता है विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? विश्व पृथ्वी दिवस कब होता है? 22 अप्रैल को होता है। कब होता है? 22 अप्रैल को। क्लियर है? फिर एक होता है क्या आपका कि फिर आता है विश्व जैव विविधता दिवस, यानी वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे कब होता है? तो 22 मई को होता है। ये चीज़ आप ध्यान रख सकते हैं। इसको क्या है? लाइन से देखिए, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई। 22 मार्च को कौन सा है? तो विश्व जल दिवस है। 22 अप्रैल को कौन सा है? तो विश्व पृथ्वी दिवस है। 22 मई को कौन सा है? तो विश्व जैव विविधता दिवस है। ठीक है। अच्छा, अब जैव विविधता से बात एक आ जाती है कि जैव विविधता जो सबसे ज़्यादा कहीं पर अगर पाई जाती है भारत में, तो 2 जगह हैं भारत में, जिसको हम लोग हॉटस्पॉट भी कहते हैं। ठीक है। तो भारत में 2 हॉटस्पॉट हैं, एक पूर्वी हिमालय है और एक पश्चिमी घाट है। ठीक है। तो ये भी ध्यान रख सकते हैं कि भारत में कौन से 2 तप्त स्थल हैं या हॉट स्पॉट हैं, जैव विविधता केंद्र जो हैं। तो कौन है? पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट है। ठीक है। ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक आ जाता है क्वेश्चन दिवस से ही संबंधित अगर देखें, तो एक आएगा कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो कब मनाया जाता है? 11 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 11 जुलाई। विश्व मृदा दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है कब? 5 दिसंबर को मनाया जाता है। कब होता है? 5 दिसंबर को। फिर आ जाता है क्या, बायो से रिलेटेड हम दिवस आपसे पूछ रहे हैं, तो जैसे एक हो सकता है क्या, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 7 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। फिर आ जाता है क्या, विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, फिर आ जाता है क्या कि विश्व वन्यजीव सप्ताह कब मनाया जाता है? ठीक है। तो ये आपका अक्टूबर का जो पहला सप्ताह होता है उसमें मनाया जाता है पूरा सप्ताह। ठीक है। विश्व जैव विविधता वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो एक ही क्वेश्चन बन जाता है। तो 2011 को घोषित किया गया था। विश्व जैव विविधता वर्ष घोषित किया गया था। जैव विविधता दशक किसे घोषित किया गया था? 2011 से 2020 का जो दशक था उसे घोषित किया गया था जैव विविधता दशक। ठीक है। जैव विविधता होती क्या? तो आपको पता है कि एक निश्चित स्थान क्षेत्र में पाए जाने वाले जीवों के अंदर जो जीवों की जो विविधताएं होती हैं उसे हम लोग जैव विविधता के नाम से जानते हैं। ठीक है। अच्छा, फिर आ जाता है क्या कि विश्व में कहाँ पर सबसे जैव विविधता है? तो आपको पता होगा जो भूमध्य रेखा है ग्लोब में, पृथ्वी पर, तो उस जो भूमध्य रेखा के 30 डिग्री ऊपर और 30 डिग्री नीचे, यानी 30 डिग्री साउथ और 30 डिग्री नॉर्थ, ये जो एरिया है पूरा, इसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में जैव विविधता पाई जाती है। क्लियर है? तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन बनता है आपका क्या कि जैसे ये बन सकता है क्वेश्चन आपका कि वो कह सकते हैं कि रुधिर वर्ग जो होता है वो कितने प्रकार का होता है? तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 4 प्रकार के होते हैं रुधिर वर्ग।
ए बी, ए बी और ओ। लेकिन इससे क्वेश्चन एक ये हो जाता है कि सर्वदाता कौन सा है, तो सर्वदाता है कौन, ओ। और सर्वग्राही कौन सा है, तो ए बी। ठीक है, कौन सा है, ए बी। ए बी जो रुधिर वर्ग जो है वो सर्वग्राही है और ओ जो है वो सर्वदाता है। ठीक है, क्लियर है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, फिर एक आता है क्या क्वेश्चन आपका, ये कहा जा सकता है क्वेश्चन एक आपका कि ऐसा कौन सा प्राणी है जो प्रयोग करता है अपने, जो आंखों से पराश्रावी तरंगे निकालता है उसका प्रयोग करता है रात के समय अपना रास्ता देखने के लिए या अपना शिकार देखने के लिए, सब प्ले कर सकते हैं। तो कौन सा है, चमगादड़। ठीक है, चलिए अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा। ये बताइएगा जैसे कुछ, हाँ ये क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे किसी जंतु का या आप कह सकते हैं किसी पौधे का जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक नाम आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। तो जो बेसिक चीज़ें हैं वो आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे तुलसी का पूछा सकता है, तो तुलसी का जो साइंटिफिक नेम होता है वो ऑसिमम सैंक्टम होता है। ठीक है, बरगद का बताया था मैंने, फाइकस बेंगालेंसिस होता है। ठीक है, फिर आपका नीम का आज़ाद ही रास्ता इंडिका होता है। ठीक है, फिर आपका गेंदा, गेंदा का होता है टाजेटस इरेक्टस होता है। ठीक है, क्लियर। हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का होता है, क्या होता है, हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस गुड़हल का होता है। ठीक है, प्याज का देख सकते हैं एलियम सेपा, लहसुन का एलियम सटाइवम, पाइसम सटाइवम मटर का होता है, मैग्नीफेरा इंडिका आम का होता है। ठीक है, तो इस तरह से कुछ क्वेश्चन आते हैं जो आप क्या कर सकते हैं, उसके नाम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, कबूतर जैसे देख सकते हैं, ये सब जो कॉमन चीज़ें आपके आसपास दिखती हैं उनका जंतु वैज्ञानिक और वनस्पति वैज्ञानिक नाम पता होना चाहिए। जैसे कोलंबा लिविया होता है किसका, कबूतर का होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। रैटस रैटस चूहे का होता है। ठीक है, नाजा नाजा नाग का होता है। ठीक है, तो ये सब क्या हैं आपके कुछ विशेष नाम हैं जो कि जानवरों के और पौधों के साइंटिफिक नेम थे। ठीक है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अच्छा, फिर एक आता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कब आया था, किस सन में इंट्रोड्यूस किया गया था, तो बता सकते हैं। 1910, नहीं नहीं, 2010 में आया था। कब आया था, 2010 में आया था। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन बताएंगे क्या आपका कि जैसे कह सकते हैं क्या कि एक क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1992 में हुआ था। ठीक है, नहीं नहीं, 1992 में हुआ था आपका कार्बन ट्रेडिंग, क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था। ठीक है, कार्बन ट्रेडिंग से संबंधित जो लाया गया था, या कह सकते हैं पृथ्वी सम्मेलन उसको कहते हैं जी, रियो डी जेनेरियो में जो हुआ था वो 1992 में हुआ था। ठीक है, 1997 में जो था वो आपका क्योटो प्रोटोकॉल। 1987 में एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पूछा जा सकता है, 1987 में आया था, जो कि ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था। क्लियर है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका क्या, एक ये बना सकते हैं आप क्वेश्चन कि एक ये पूछा जाता है कि हाँ ऐसा कौन सा प्राणी है जो कि सूर्य की तरफ आकर्षित होता रहता है, पौधा कह सकते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा पौधा है जो सूर्य की तरफ आकर्षित, उसको एक उसमें गति भी पाई जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं प्रकाशानुवर्तन गति। ठीक है, यानी सूर्य की तरफ आकर्षित हो जाता है, वो कौन सा है, सूरजमुखी। कौन सा है, सूरजमुखी। ठीक है, आप देखते होगे सुबह सूरजमुखी का जो फूल होता है उसका जो दिशा होती है वो पूरब की तरफ होती है और शाम होते होते पश्चिम की तरफ हो जाता है। तो क्या है, सूर्य की तरफ ही आकर्षित होता रहता है। ठीक है, इसकी गति इसको कहते हैं कि प्रकाशानुवर्तन गति कहते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बताइएगा कि ऐसा कौन सा पौधा है जो नहीं, एक बता सकते हैं कि पौधों के अंदर अगर जमीन की तरफ आकर्षित होने का गुण है तो वो कौन से प्रक्रिया के द्वारा होता है, वो बताइए। गुरुत्वानुकर्षण, हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसमें, तो प्रक्रिया कह सकते हैं गुरुत्वानुकर्षण के कारण होता है। ठीक है, अच्छा, पौधे के भीतर से अतिरिक्त मात्रा में पानी का बाहर निकलना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है, बताइए। वाष्पोत्सर्जन, वेरी गुड, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांसपिरेशन।
कितने प्रकार का होता है? तो क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन, लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन और स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। ठीक है, 3 तरह का होता है ये। अच्छा, एक और बताइएगा कि रात के समय पौधे के भीतर से अतिरिक्त मात्रा में पानी का निकलना, ये कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? ये वाष्पसर्जन नहीं है, ये कोई और है, बताइए कौन सी प्रक्रिया है? तो बिंदु स्त्रावण है। कौन सी है? बिंदु स्त्रावण। इंग्लिश में कहते हैं गटेशन। ठीक है, वैसे तो बिंदु स्त्रावण कहते हैं। क्लियर है? चलिए एक और बताइएगा, ये बताइएगा कि छुई मुई का जो पौधा होता है उसमें ऐसी कौन सी प्रक्रिया होती है जिसके कारण वो छूने पर मुरझा जाता है? बताइए कौन सी गति होती है उसके अंदर? हाँ, स्पर्शानुकुंचन होता है। क्या होता है? स्पर्शानुकुंचन गति होती है। ठीक है, जिसको सीजमोनेस्टिक मूवमेंट कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। बहुत बढ़िया। एक और बताइएगा क्वेश्चन कि गुलाब जो फूल होता है उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है? रोजा अल्बा। ठीक है, क्या होता है? रोजा अल्बा होता है। ठीक है। अच्छा, एक और क्वेश्चन बताइएगा, एक ये बताइएगा कि एक ये बताइए कि जो मनुष्य के बाल और नाखून होते हैं ये किस प्रोटीन के बने होते हैं? किस प्रोटीन के होते हैं? तो कैरोटीन प्रोटीन के होते हैं। किसके होते हैं? कैरोटीन प्रोटीन। और इसी प्रोटीन से बना होता है गाय भैंस जो होती है, इनका सींग होता है, खुर होता है ना, जो खुर वाले जानवर हैं उनका जो खुर होता है वो भी कैरोटीन प्रोटीन का होता है, जो सींगें होती हैं वो भी कैरोटीन प्रोटीन की बनी होती हैं। क्लियर है? मनुष्य में बाल और नाखून कैरोटीन प्रोटीन के बने होते हैं, तो हम लोग इसको बाह्य कंकाल भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल। अगर पूछे किस चीज़ का बना है, कि कौन से 2 अंग है जो बाह्य कंकाल के अंतर्गत आते हैं, तो बाल और नाखून। क्लियर है? ठीक। नेक्स्ट देखिएगा, एक और बताइएगा, एक ये बताइए कि मनुष्य का जो जो भोजन होता है वो कौन से मुख्य 4 अवयवों में टूटता है? चलिए, तो मनुष्य का जो भोजन होता है वो उसके जो 4 मुख्य अवयव होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और क्या? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। ठीक है, तो ये ध्यान रखते हैं। विटामिन अगर देखा जाए 2 तरह के होते हैं, भी ध्यान रखना है आपको। कौन कौन तरह के होते हैं? तो एक विटामिन होता है आपका कैसा? जल में घुलनशील, और 2 विटामिन है जो जल में घुलनशील है, विटामिन बी और विटामिन सी। ठीक है, और बाकी जो विटामिन ए, डी, ई, के हैं ये सब कैसे हैं? वसा में घुलनशील विटामिन है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। चलिए, एक क्वेश्चन ये बता सकते हैं कि विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? रेटिनॉल। वेरी गुड। ठीक है, और विटामिन सी का रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी का रासायनिक नाम? कैल्सीफेरॉल। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। ठीक है, चलिए वेरी गुड। एक और बताइएगा, एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो उसको कहते हैं कौन सा? स्कर्वी। ठीक है, विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? तो रिकेट्स, सूखा रोग जिसको कहते हैं। ठीक है, और विटामिन ए की कमी से कौन सा होता है? तो नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी होता है। ठीक है, विटामिन B12 की कमी से कौन सा होता है? तो एनीमिया होता है। क्या होता है? एनीमिया। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? तो बंध्यता रोग हो जाता है, जनन क्षमता में कमी हो जाती है। विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है? तो हीमोफीलिया हो जाता है, यानी रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक और बताइएगा क्वेश्चन, ये बताइए कि प्रोटीन जो होता है वो कौन से 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है? प्रोटीन जो होता है वो कौन से 4 तत्वों से मिलकर के बना होता है? चलिए, तो आंसर इसका क्या है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है। किससे बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर के बना होता है। ठीक, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक ये बताइएगा, लिपिड्स क्या होते हैं? लिपिड्स, लिपिड्स जो होते हैं वो जैविक वसा होते हैं, एक प्रकार के जैव अणु हैं जो कि जैविक वसा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा क्वेश्चन, प्रियॉन्स किसे कहते हैं? प्रियॉन्स।
चलिए देखिएगा, आंसर क्या है इसका, पैथोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं प्रियांश। क्या होते हैं? पैथोजेनिक प्रोटीन्स होते हैं। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि एंटीबायोटिक जो थी, सबसे पहली एंटीबायोटिक कौन सी बनी थी और किस पौधे से या कवक से बनाई गई थी वो? पहली एंटीबायोटिक जो थी वो पेनिसिलिन थी। कौन सी थी? पेनिसिलिन। बनाई किस कवक से गई थी? पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से बनाई गई थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन एक ही जगह से पुट हो गए है ना, कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो थे उन्होंने पहली एंटीबायोटिक बनाई थी। पहली एंटीबायोटिक थी कौन सी? तो पेनिसिलिन थी। और किस कवक से बनी थी? तो पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से बनाई गई थी। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। अच्छा, एक और बताइएगा क्वेश्चन कि ये बताइएगा कि ये बताइएगा मनुष्य के शरीर का सबसे दृढ़ भाग कौन सा है, सबसे मजबूत पार्ट? दांत में पाया जाना ना, इनेमल। क्या होता है? दांतों का इनेमल जो होता है वो सबसे दृढ़ या सबसे मजबूत पार्ट होता है। ठीक है। सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर की कौन सी है, बताइए। सबसे छोटी हड्डी जो है मानव शरीर की वो कौन सी है? स्टिपीस है। कहाँ पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो कौन सी सबसे बड़ी हड्डी, बताइए। फीमर है। कौन सी है? फीमर है। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर है, मनुष्य के जांघ में पाई जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। वैसे तो अगर कान की 3 हड्डियां होती हैं, एक होती है स्टिपीस, एक होती है इनकस और एक होती है मैलिपस। ठीक है, ये 3 हड्डियां होती हैं, लेकिन जो छोटी सबसे हड्डी होती है वो बताया मैंने क्या, स्टिपीस होती है। ठीक है, ये ध्यान रखें। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी मानव शरीर की? तो तंत्रिका कोशिका। वेरी गुड। ठीक है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट एक और बताइएगा। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है मानव शरीर की, बताइए। यकृत है। ठीक है, कौन सी है? यकृत है। और सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि है। कौन सी ग्रंथि है? पीयूष ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है। ठीक है, इसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। ठीक है, और एक होता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, तो उसको कहते हैं पैराथायरॉइड ग्लैंड को कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान रख सकते हैं। एक और बताइएगा कि एच के आकार की ग्रंथि कौन सी पाई जाती है मनुष्य के शरीर में? एच के, कैपिटल एच जो होता है उसके आकार की थायराइड ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है? थायराइड ग्रंथि होती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। एक ही बताइएगा, ऐसा कौन सा हार्मोन है जिसको लड़ो या उड़ो हार्मोन कहते हैं, या फिर एक करो या मरो हार्मोन भी कहते हैं? एड्रीनैलिन है। कौन सा है? एड्रीनैलिन हार्मोन है, एड्रिनल ग्लैंड से ये निकलता है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। अच्छा, एक ये बताइएगा कि मानव शरीर के किस अंग से इंसुलिन हार्मोन निकलता है? कौन सा है? तो अग्न्याशय। कौन सा है? अग्न्याशय। वो भी इसकी कौन सी कोशिका है? तो बीटा कोशिकाओं से निकलता है। ठीक है, इसमें 3 कोशिकाएं होती है, अल्फा बीटा गामा, लेकिन इसमें से बीटा कोशिकाएं जो होती हैं उनमें से निकलता है कौन? इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, चलिए एक और बताइएगा क्वेश्चन। और इंसुलिन की खोजकर्ता कौन थे? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक नाम के वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या किया था? इंसुलिन की खोज की थी। ठीक है, एक एक क्वेश्चन ध्यान रख सकते हैं हम लोग। एक और बताइएगा क्वेश्चन कि अच्छा यही बताइए, हार्मोन की खोजकर्ता कौन थे? हार्मोन से क्वेश्चन चल रहा था, तो बताइए हार्मोन के खोजकर्ता कौन थे? तो विलिस तथा स्टार्लिंग थे। कौन थे? विलिस तथा स्टार्लिंग, 2 लोग थे। ठीक है, विलिस और स्टार्लिंग 2 लोगों ने की थी मिलकर खोज। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं हम लोग। एंजाइम के खोजकर्ता कौन थे? तो कुहने थे। कौन थे? कुहने। एंजाइम के खोजकर्ता कुहने, और हार्मोन से खोजकर्ता बताया मैंने क्या आपको? विलिस तथा स्टार्लिंग। हार्मोन्स 2 प्रकार के होते हैं, एक पादप हार्मोन है, जंतु हार्मोन है ना। जंतु में पाया जाने वाला हार्मोन जंतु हार्मोन, पादप में पाया जाने वाला पादप हार्मोन। ठीक है, पादप हार्मोन में आपका साइटोकाइनिन है, जिब्रेलिन है, ऑक्सिन है ना, ये सब पादप हार्मोन में आ जाते हैं। जंतु हार्मोन में आपको पता है थायरॉक्सिन है, इंसुलिन है ना,
एड्रेनालिन है, टेस्टोस्टेरोन है, ऑक्सीटोसिन है, एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, ये सब जंतु हार्मोन में आ सकता है। ठीक है। अच्छा, तो आज के लिए इतने ही क्वेश्चन रखते हैं। ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।